नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात तकनीक की दुनिया में एआई के उपयोग की। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने व्यक्ति के जीवन को जितना आसान कर दिया है, उतना ही चुनौतियां भी पेश की हैं। एआई का चलन जितना बढ़ता जा रहा है, उतना ही इस तकनीक के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की खबरें आम हो गई हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी तारीफ कर चुके हैं और इसके दुरुपयोग पर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। एक तरफ इसके दुरुपयोग को लेकर रोकने के लिए कई देशों में कानून बने हुए हैं, वहीं अब एआई के इस्तेमाल को लेकर भारत में भी कानून लाया जा सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में अहम बयान दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर सदन और समाज की सहमति हो तो एआई के उपयोग पर कानून लाने को सरकार तैयार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सदन और समाज की सहमति हो तो एआई के उपयोग पर कानून लाने को सरकार तैयार है। उन्होंने सदन में कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल पर यह जानकारी साझा की है। अदूर प्रकाश ने सवाल किया था कि क्या एआई के उपयोग के विनियमन को लेकर सरकार की कोई कानून बनाने की योजना है। जवाब में वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में दुनिया भर का समाज चुनौतियों का सामना कर रहा है। वह फर्जी समाचार और फर्जी विमर्श से जुड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस सांसद का कहना था कि इसे लेकर व्यापक सहमति की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पर चर्चा की आवश्यकता है। अगर सदन सहमत हो और समाज में व्यापक सहमति हो तो हम नया कानून ला सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। वैष्णव ने यह भी कहा कि मोदी सरकार तकनीक का लोकतंत्रीकरण करने में विश्वास रखती है, जो कांग्रेस शासन के दौरान नहीं था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन पर बहस की आवश्यकता है। आम सहमति हो तो हम एक नया कानून ला सकते हैं। अग्निपथ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो एआई का दुरुपयोग बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सरकार इस पर लगातार मंथन कर रही है। सख्त कानून का विचार किया जा रहा है। इसे लेकर संसद में सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिला है। आप बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बयान दिया है और कांग्रेस सांसद के जवाब में केंद्रीय मंत्री बोले, सदन और समाज अगर सहमत होता है तो एआई के उपयोग पर कानून बनाया जा सकता है। आज फर्जी समाचार विचारों का दुनिया सामना कर रही है। मोदी सरकार तकनीक के लोकतंत्रीकरण करने में विश्वास रखती है। एआई सुरक्षा पर अभी 37 से ज्यादा देशों में कानून भी है। भारत में भी एआई सुरक्षा पर अब कानून बनाने का मंथन किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार कानून के पक्ष में है। सदन और समाज की आम सहमति इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन तमाम सवाल हैं, लगातार तकनीक का जिस तरीके से विस्तार हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस तरीके से सुविधाएं कई तकनीकी रूप से पैदा हुई हैं, तो उसके सामने चुनौती भी कई पेश की जा रही हैं। तमाम चुनौतियां हैं। लोगों के साथ धोखाधड़ी की खबरें सामने आती हैं, लोगों के साथ वित्तीय हानियां भी कई हो रही हैं। तमाम तरह की जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार इस पर अब मंथन कर रही है, क्या सुरक्षा नीति रहे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं शिवोम मिश्रा। शिवोम मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साइबर एक्सपर्ट रोहित जैन जुड़ गए। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शिवोम मिश्रा जी, पहले आपके पास आऊंगा। लगातार एआई के दुरुपयोग से तमाम खबरें सामने आती हैं, लोगों को कई इसका शिकार होते हैं। तमाम तरीके से डिजिटल रूप से भी लोगों के साथ वित्तीय जोखिम सामने आ रहे हैं और डिजिटल हैक भी लगातार देखने को मिल रहा है। डिजिटल अरेस्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ आप ये देख रहे हैं और सरकार की क्या कुछ नीति है, क्योंकि सवाल तो किए गए हैं, कांग्रेस सांसद ने सवाल भी उठाए हैं, सरकार क्या कुछ विचार कर रही है? जी पांडे जी, थोड़ा उनको कहिए स्लो बोले यार। जी शिवम जी। अच्छा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रख करके यहाँ पर हुआ है। और जहाँ तक में भी आ रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस विषय पर नए और इसे अति कठोर करने के विषय में जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए, उसे करने के जो प्रयास है वो चालू कर दिए गए हैं। आप अलग अलग समाचार चैनलों के माध्यम से खबरें पढ़ी जा रही कि डिजिटल अरेस्ट करके किसी के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया जा रहा है, या एआई के माध्यम से वॉइस चेंजर कर करके लोगों को बैंक या अन्य पुलिस अधिकारियों के नाम पे डराया धमकाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो आज और अभी अगर करें हम तो आप देखेंगे कि वीडियो को एआई के माध्यम में थोड़ा सा छेड़छाड़ करके इस स्तर का बना करके लोगों को बदनाम करने का भी प्रयास किया जाता है।
स्थितियों के अंदर एआई पर अंकुश लगे, उनकी उपयोगिताओं को के मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त कानून बनाए जाए और इसे अंकुश में लिया जाए। नहीं तो आने वाले समय में एआई से बड़ा हथियार इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा ठीक है शिवम जी, सरकार का मंथन कहां तक पहुंचा है? क्योंकि कांग्रेस सांसद ने सवाल खड़ा किया, इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने तमाम बातें कही हैं। कैसे पहले से कुछ मंथन किया जा रहा है? जी, इस पर विगत कई महीनों से इस पर निरंतर मंथन चल ही रहा है। मंथन के साथ साथ में जो घटनाएं आज सामने रही हैं, उन घटनाओं को देख करके ही कि तो कार्यवाही की जाएंगी और जो नीति नियम बनेंगे उन्हीं के अनुरूप बनेंगे। ठीक है, देखिए अब महत्वपूर्ण चर्चा संसद में देखने को मिली है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपके पास में आ रहा हूं। यहाँ पर सरकार का कहना है और केंद्रीय मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सदन और समाज तैयार होता है, आम सहमति बनती है, तो इस पर कानून के पक्ष में है और कानून बनाया जा सकता है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो तकनीक के लोकतंत्रीकरण में भरोसा रखती है। क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ तकनीक का लोकतंत्रीकरण, जिससे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या कुछ आपका तर्क है? तकनीक ठीक है, लेकिन तकनीक के लिए आपका जो इंटेलिजेंस है, प्रचार तंत्र, जो डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो ठगी का शिकार बनते हैं किसी तरह। कभी आप देखते होंगे कि झांसा दिया जाता है कि आपको लॉटरी लग गया, ये अपना ओटीपी भेजिए और इतना पैसा जमा करिए। कई लोग ऐसे शिकार बनते जा रहे हैं। तो एक तरफ आप डिजिटल का बात करते हो, लेकिन डिजिटल के अलावा इस पे जो 36-37 देशों ने इस पे कानून एआई बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कानून को एक्सेप्ट किया है। और भारत में इतना सब पढ़ा लिखा उतना तो एक्टिव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, किसान मजदूर तो पढ़े लिखे नहीं है। ठगी का शिकार सबसे आम आदमी होता है। और जिस तरह से प्रचार प्रसार मीडिया, वाया मीडिया जिस तरह से हावी होते जा रहा है, झूठ तंत्र, जिस तरह से लोगों को देख रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, ठगी हो रहा है, और लोगों को गलत गलत फोटो बनाकर वीडियो जोड़कर जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस पे कानून तो बनना चाहिए और कानून सबके सहमति से बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में, सारे दल को बैठाकर आम पब्लिक से राय लेकर ये प्रचार ये ठीक तब होगा जब एक कानून व्यवस्था और देश में जिस तरह से सिंगापुर और विदेशों में लागू किया गया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में सबसे बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण बात है, आप दोनों की महत्वपूर्ण बात है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस पक्ष में है कि जो भी सुरक्षा को लेकर कानून बनना चाहिए और जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। और 37 से ज्यादा देशों में कानून भी इस पर बन चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रोहित जैन जी, मैं आपके पास आऊंगा और तकनीक की जो इसके बिंदु उनको समझना चाहेंगे। तमाम तरीके से आज हम तकनीकी युग में रह रहे हैं, पूरा डिजिटल युग बन चुका है और तमाम इसकी परेशानियां भी अब सामने आने लगी है। खासकर जो डिजिटल अरेस्ट का एक लगातार हम चर्चा सुन रहे हैं और लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी इससे की जा रही। ना सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, बल्कि जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या कुछ बड़े कानून है जो भारत में इनकी डिमांड बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है और जो अन्य देशों में पहले से लागू हैं, और भारत में क्या कुछ आप कानून के रूप में देख रहे हैं? क्या कानून आगे लागू होने चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि वर्तमान में भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में बना था, जिसके बाद सन 2008 में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। लेकिन जब हम देख रहे हैं वर्तमान परिदृश्य को, जब हम देख रहे हैं 2014-15 के बाद से जो इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट हमारी आम जिंदगी में आ गया है, ऐसे में बहुत आवश्यक है कि कुछ कड़े कानून बनाए जाएं या फिर जो पुराने कानून बने हैं उसके अंदर अमेंडमेंट किए जाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो अपराध है वो एक सीमित दायरे में ना होकर असीमित दायरे पर चला गया है। हम देख रहे हैं फॉरेन, जितने भी हम देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में भी जो पैसा है, करोड़ों रुपया जो है वो फॉरेन ट्रांसफर हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फॉरेन ट्रांसफर हो रहा है, और कहीं हम देख रहे हैं टेररिस्ट फंडिंग भी इसके अंदर हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि अल्टीमेट ये हो रहा है कि हमारे देश का पैसा उन टेररिस्ट तक पहुंच रहा है जो हमारे देश को बाहर से बैठकर और भीतर घात करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि ऐसे कानूनों को बनाया जाए जो कि इस पर कड़ा एक्शन ले पाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कानून बनाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉपर हो। क्योंकि वर्तमान हम देखें कि वर्तमान में अगर कानून तो हमारे पास आज भी है, कुछ कानून जो है वो आज भी है, परंतु हम बात करते हैं उसके एग्जीक्यूशन की,
पुलिस थानों पर कैसे ट्रीट किया जाता है विक्टिम को, या साइबर सेल में विक्टिम के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, या जब उसके साथ फ्रॉड हो जाता है उसके बाद उसे क्या हेल्प मिलती है, वो कैसे अपना कंप्लेन दर्ज करा सकता है, कैसे वो अपना पैसा रिफंड पा सकता है, कैसे आरोपियों को जेल पहुंचा सकता है, उस तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई कानून बन भी रहा है तो उस कानून की जागरूकता लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाई जाए, ये बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण कानून का जिक्र आपने किया और जो महत्वपूर्ण बात कही कि उसका किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कैसे कानून पर ध्यान दिया जाता है, प्रक्रिया को कितना सरल और सहज बनाया जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। शिवम मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बातें अभी तक यहाँ पर रोहित जैन जी ने कही, जायसवाल जी ने कही। अब तमाम तरीके से कानून को लेकर चर्चा तो की जा रही है, लेकिन जमीन पर कानून किस तरीके से उतर पाता है, अभी भी और भी जो तमाम कानून है, अगर लोगों के साथ कोई घटनाएं घटती भी हैं तो वो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से बचने की कोशिश करते हैं कि इस प्रक्रिया में या तो पुलिस केस से वो सहज प्रक्रिया वो नहीं समझते हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने धोखाधड़ी तो हो जाती है लेकिन उसको ओपन अप नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रक्रिया में इतनी जटिल प्रक्रिया से कह लीजिए या तमाम तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जमीन पर उतारने के लिए प्रक्रियाओं का कुछ आगे सरकार कदम उठाएगी? ये शिवम मिश्रा जी। आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु इसके जो दुष्परिणाम है, देखिए कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसके अच्छे परिणाम भी होते हैं और बुरे परिणाम भी होते हैं। अब अच्छाइयों की तो बात हम सब देख ही रहे हैं, परंतु जहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोगों के साथ में अप्रिय घटनाएं बन रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो देश भर में जो नित्य प्रतिदिन इन घटनाओं को संज्ञान में लेकर के पुलिस के द्वारा जो कार्यवाहियां हो रही हैं या प्रथम सूचना रिपोर्ट या उनके घटनाओं का रिहर्सल करवा करके जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, उन पर इन विषयों के जो निष्णांत हैं वो अभ्यास करके और अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इससे सरकार सीख रही है। सरकार के लिए भी ये ऐसा तो विषय है नहीं कि सारी जानकारी उनके पास होगी, वो भी अलग अलग विशेषज्ञों के पास से इसकी जानकारी कलेक्ट कर रही है। कलेक्ट करके इनको किस तरह से हम इनके दुष्परिणामों से रुक सके एआई के, क्योंकि जो साइबर अटैक हो रहे हैं या आप कहें कि डिजिटल अरेस्ट की बातें हैं या वॉइस चेंज के माध्यम से वो बैंक के कर्मचारी या अन्य अलग अलग अधिकारी बन करके, कोई आईपीएस बन करके लोगों के साथ ठगी कर रहा है और ठगी के शिकार बन रहे हैं लोग, तो ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेकर के ही इसका पुनरावर्तन न हो उसकी प्रक्रिया सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ करने जा रही है। और ज्यादा नहीं, कुछ दिनों की बात है, इस पर कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और लोगों को न्याय भी मिल सके और वो इस तरह के दुष्परिणामों से बच सके, उसकी पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है जायसवाल जी, देखिए कि डिजिटल दौर है, एआई का नया दौर है, तो वो कह रहे हैं कि तमाम समस्याएं आ रही हैं अभी भी, क्योंकि दुनिया भर में ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब कानून का इंतजार है, कानून बनेगा तो हम समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी और ये मामलों पर सरकार तो पूरे पक्ष में है। जो भी स्थिति है उनको लेकर जो भी कमियां हैं, फिर जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो रोहित जैन साहब ने कहा, या फिर तमाम तरीके से और भी जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं जो सुझाव दे रहे हैं, वो सरकार उनको सुन रही है। जल्दी कानून बनाया जा सकता है। ये कानून तो जरूरी है, बनाया जाए तो तत्काल बनाया जाए, सब इसके पक्ष में रहेगा। जिस तरह से इस डिजिटल के आने के बाद और समाज में लूट तंत्र मजबूत हुआ और ब्लैकमेल ही शुरू हुआ है। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े ऑफिसर भी फंस जाते हैं, वीडियो कॉल आता है, उसमें फोटो आता है, फोटो को कैसे स्कैन करके और ब्लैकमेल करके लोगों को, अच्छे लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठने का काम। साइबर क्राइम बढ़ा है डिजिटल से, तो साइबर क्राइम बढ़ा और जो फेक न्यूज वगैरह होता है बनाने का काम ये डिजिटल के माध्यम से, तो ये सब पर कंट्रोल करने के लिए कानून तो लाना बहुत जरूरी है। कानून लाने के लिए सरकार को सभी जितने दल हैं उनका एक सार्वजनिक भी सबका ब्यौरा लेकर और सबका यानी बैठकर बात करने से ये मामला को सॉल्व किया जा सकता है। और ये कानून तो ये कानून जब 36-37 देश को जरूरत पड़ा था, भारत तकनीकी में तो ठीक है, डिजिटल में सबसे आगे तो बढ़ा है, लेकिन इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी बहुत ठगी का शिकार हुए हैं। इस क्राइम में ऐसा कोई नहीं जो इससे थोड़ा बहुत, बार बार कई चीज ऐसा ऑफर आता है और ऑफर आने के बाद लोगों से ठग कर उनसे ओटीपी मांगा जाता है और उसके बाद उनका पैसा खाता खत्म कर दिया जाता है, पूरे पैसा निकाल लिया जाता है।
तो ये सब चीज पे कंट्रोल करने के लिए कानून बहुत जरूरी है, और कानून लाने के बाद उस कानून का पालन सही ढंग से हो, और कानून के रखवाले जो इसमें बैठे तो उसमें सब तत्कालीन उस प्रभाव से केस को तुरंत, नहीं कि खाली कानून लाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है लाकर। ठीक है, इम्प्लीमेंट की बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी मुझे लगता है कि सरकार विचार कर रही है। रोहित जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जो दायरा है एआई का, वो कितना बड़ा दायरा है, कैसे इसे समझा जाए, और साथ ही जिस तरीके से डीप फेक है या फिर तमाम तरीके से एकदम जो तस्वीरें हैं एकदम बिल्कुल जैसी नेचुरल जो कोई भी तस्वीर हो, कोई अंतर उसमें नहीं देखने को मिलता है, इसकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती है। तो क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही कोई तस्वीर सामने आती है, कोई भी अगर डीप फेक सामने आता है, उसका अंतर पता लग सके, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा सकती है और क्या सुझाव आप करेंगे? बिल्कुल, देखिए होता क्या है, जब हम बात करते हैं एआई जनरेटेड वीडियोस की या एआई जनरेटेड कोई भी कंटेंट की, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा ओरिजिनल वीडियो था। उसके लिए कई देश काम कर रहे हैं ऐसी तकनीक का पता करने को लेकर के कि अगर कोई वीडियो को मॉड्ड करा गया है या उसमें कोई टेम्परिंग की गई है, तो उस वीडियो का ओरिजिनल कंटेंट जो है वो पता चला जा सकता है। अब वर्तमान में जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, भारत जैसा जो बड़ा देश है, जहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर एक कोई भी, जब हम बात करें कि कोई वीडियो या कोई कंटेंट है तो वो फैलता है, तो वो इतनी मात्रा में फैल जाता है कि उसका वो सच है या झूठ है, इसको बताने में भी काफी समय। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि जब सरकार कानून को बनाए तो उसके साथ एक इंटीग्रेटेड कोर कमेटी बनाए, जो इंटीग्रेटेड कोर कमेटी सारे प्रदेशों की पुलिस मिली। अभी वर्तमान में ऐसा होता है कि जब कोई अपराध घटित होता है, मध्य प्रदेश में अगर कोई अपराध घटित हुआ, उसके आरोपी अगर बंगाल में पाए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की टीम को बंगाल जाना होता है और बंगाल जाके जांच तफ्तीश करना होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन डिजिटल क्राइम की, तो वहां पर इतना समय नहीं होता कि एक टीम जब तक बंगाल जाएगी, जब तक हो सकता है वो कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो जाए। तो ऐसे में एक इंटरनल कोर कमेटी बनाना होगी जो बंगाल पुलिस को कोऑर्डिनेट करे। इमीडिएट वो इंटरनल कोर कमेटी जो है वो सीधे केंद्र को रिपोर्ट करे, तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करके अगर ऐसी कोई वीडियो कंटेंट जहां से भी वायरल हो रहा है तो उसे वहीं रोक लिया जाए। अगर वो मॉड वीडियो है या फोर्ज वीडियो है, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए इस पर अगर किसी व्यक्ति का मॉब्ड या अगर टेम्पर्ड फोटो या कंटेंट कोई वायरल हो रहा है तो वहां पर रिपोर्ट करे, जिससे इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाए और वो एक इंटरनल कोर कमेटी हो जो हर स्टेट से कोऑर्डिनेट कर पाए। जब हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं, चाइना या जो बाहर के विदेश के जो कानून बने हैं, उसमें इसको लेकर के काफी सारे प्रावधान है। एक राइट टू फॉरबिडन का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। जैसे कई बार हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, अब फेसबुक पे अकाउंट बनाने के बाद अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं फेसबुक का अपना अकाउंट डिलीट करूं, परंतु होता है कि चूंकि फेसबुक का डाटा जो है वो एक फॉरेन सर्वर पर है, वो यूएस, कनाडा, किसी भी सर्वर पर हो सकता है। लेकिन जब भारत में ऐसे कानून आएंगे तो उसमें एक सख्त प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करना चाह रही है या भारत के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाह रही है, तो उसे अपना डाटा सेंटर भी इंडिया में बनाना होगा, ताकि जब हमें ये पता चले कि कोई कंटेंट कहीं अगर फेसबुक से वायरल हो रहा है या व्हाट्सएप से वायरल हो रहा है या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म से वायरल हो रहा है, तो हम उनके ऑफिशियल नोडल अधिकारी से संपर्क कर उसको वहां पर रोक सके, या जिस व्यक्ति ने उस कृत्य को किया है उसको पकड़ने में आसानी प्राप्त हो सके। हमें अभी सबसे ज्यादा तकलीफ जब आती है जब हम डाटा मंगाते हैं, तो डाटा आने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि फॉरेन के सर्वर पर डाटा है। अगर भारत के सर्वर पर डाटा होगा, नए कानून में ऐसे प्रावधान होंगे, तो हो सकता है कि हमें जो अपराध आज ट्रैक करने में महीनों का समय लग रहा है, घंटों में हम किसी अपराध को ट्रैक कर पाए। निश्चित तौर पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं अगर होती हैं और जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, हाँ, खासकर आपने जिक्र भी किया, दूसरे देशों में इस तरह की कई तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके से हम देखते हैं मौके मौके पर सियासत भी गर्माती है। जायसवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सियासी एंगल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर इस पूरे मसले पर, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला भी हो जाता है, तो हम बड़े बड़े मामले भी इससे देखने को मिले हैं, अगर आप एक स्वर में ये बात कह रहे हैं इस तरह की कमेटी बनना चाहिए, कानून आना चाहिए, जिस तरीके से व्यवस्थाओं का जिक्र होता है, क्या कुछ व्यवस्थाओं में फिलहाल कमी आप देखते हैं, विपक्ष के रूप में कुछ कमियां भी आप देखते हैं, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कमी आपको लगती है जो अभी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही हैं जो होना चाहिए? देखिए, डिजिटल के माध्यम से तो क्राइम बढ़ा है, डिजिटल फायदा भी है तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। लोगों को फेक न्यूज की वजह से कई लोग सुसाइड किए हैं, कई लोग ब्लैकमेल के शिकार होकर, कई लड़कियों को, बहनों को, हमको असुरक्षित हुई हैं, जिस तरह से फेक न्यूज बनाकर उनको बदनाम किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है। तो इसमें कानून बनने का मतलब नहीं कि कानून बनाकर छोड़ दिया जाए, कानून का एम्प्लॉयमेंट ऐसा हो कि उसको तत्कालीन ऐसा
दबाव बने कि डर उसके अंदर बैठे। ये आराम तो लगता है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल सब चीज कर दिए। डिजिटल करने का मतलब कि उससे हमारा हर चीज खाका ले लेता है। मेरा एक ओटीपी से पूरे हमारा बैंक डिटेल से लेके आधार तक जो लिंक सरकार कराए, उन लिंक को जो होते हैं क्राइम करने वाले क्रिमिनल, डिजिटल क्रिमिनल जो है, उनका ब्रेन बहुत तेज चलता है और उससे बहुत हमारे लोगों का, आम लोगों का नहीं, खास लोगों का भी नुकसान हुआ। हम बड़े बड़े आईएएस आईपीएस को भी मैं देखा कि वो लोग भी ब्लैकमेल के शिकार हो गए इस तरह का। तो यह कानून का एम्प्लॉयमेंट करना और ये सब सर्वदलीय बैठक करके, ये कोई ऐसा नहीं, ये कानून के लिए कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन कानून बने, बस कानून उस तक नहीं सीमित रहे, कानून बने उसका तुरंत लागू करने के लिए सबका सहमति लेकर, और जिस तरह से डिजिटल का प्रचार किया जा रहा है तो उस तरह से माध्यम ये भी हो कि इससे दुष्प्रचार क्या हो रहा है, इससे क्राइम क्या क्या बढ़। जिस तरह से आप लोग बड़े चीज का होर्डिंग बैनर लगता है, लेकिन आज तक देखे होंगे कि साइबर क्राइम का होर्डिंग बैनर लगा के सरकार ये नहीं करती है कि ठगी का शिकार हो रहे हैं, ऐसे मत करिए आप। थोड़ा जिस तरह से प्रचार का माध्यम, अब टीवी, थोड़ा न्यूज वगैरह टीवी में आने लगा, नहीं तो पहले ये भी नहीं आता था। डिजिटल शिकार बहुत लोग हो रहे हैं भारत में, और खास करके बैंक का, और कई लोग सीबीआई का ऑफिसर बनकर लोग ठगी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो इस क्राइम को रोकने के लिए सरकार को सक्षम होना पड़ेगा। सरकार कड़े कानून के पक्षधर बने, और न्यूज जो भी फेक न्यूज बनता है वो सब कट पेस्ट कर वो इस पे भी रोक करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो एक्सपर्ट है भाई ने बहुत बढ़िया बताया कि बंगाल में हम ये करेंगे तो वहां जाते जाते क्राइम आगे ना बढ़ जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए एक ऐसा बना दिया जाए कि वहां पहुंचने से पहले हम उस पर ब्रेकअप कर सके। उस कंट्रोलिंग पावर, हेड करने के लिए पावर होनी चाहिए कि क्राइम को जो प्रचार प्रसार वो ज्यादा कर लोगों को और प्रेशर बनाए, उससे पहले उसको रोक दिया जाए, नब्ज को पकड़कर। निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और आपका चिंतन जायज भी है, क्योंकि इस तरह की वाकई में घटनाएं जब देखने को मिलती हैं, हालांकि नया युग है, नए तरीके से समस्या है, तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि लोग अभी इससे यूज टू नहीं हुए हैं, लोग समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है, वो शिकार हो रहे हैं डिजिटल फ्रॉड का, इस तरह के मामलों का। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवम मिश्रा जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कोई तकनीकी खामी आ गई शायद। रोहित जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप तमाम तरीके से चिंतन हम कर रहे हैं, और आपने तो हम सुझाव भी दिए हैं। क्या वजह आप देखते हैं, क्योंकि अन्य देशों में कई तकनीक में जो सुरक्षा के इंतजाम वो किए गए, लेकिन यहाँ पर जटिलताएं ज्यादा हैं इस तरह की व्यवस्थाएं करने की, ताकि जो आपने सुझाव दिए वो अभी तक नहीं उतर पाई हैं, या फिर अभी तक उतनी गंभीर समस्याएं देखने को नहीं मिली थी। अब हमारे सामने गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं, तो अब विचार किया जा रहा है और आगे स्थिति हो बन सकती है व्यवस्थाओं की। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वो अभी सबसे एग्जीक्यूशन की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास कानून है, या हम नया कानून लेके भी आएंगे, लेकिन उस कानून इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और ऐसे अपराधों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो हमें पुलिस की टीम चाहिए या हमें ट्रेंड ऑफिसर चाहिए, अभी वर्तमान में इतने ट्रेंड ऑफिसर या उतनी ट्रेनिंग सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, कंप्लायंस पर नहीं हो पा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि दूसरी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, जब वो डाटा को लेकर काम करती हैं, लेकिन डाटा को लेकर जो कंप्लायंसेस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं, जब कंपनीज उस कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करती हैं, उसके बाद भी उन कंपनीज के अगेंस्ट ऐसे कोई लीगल एक्शन नहीं होते, जिस कारण से दूसरी जो कंपनीज हैं या दूसरे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है। तो सबसे बड़ा जो हम कमी देखी जा रही है वो भारत जैसे देश में, जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, और इतनी पॉपुलेशन होने के बाद, और हम कहें कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो हर तरीके से कई चीजों में डिवाइडेड है। जब हम गाँव की पॉपुलेशन की बात करें या शहर की पॉपुलेशन की बात करें, तो ऐसे कई लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो ऐसे में जब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पर हम जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ गांव के लोगों की बात करें, शहर के लोगों के पास भी अवेयरनेस सही बात है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि ऐसे कानूनों का, और ऐसे जब इनिशिएटिव्स अगर कोई गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट को साथ में मिलकर, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, नगर पालिकाओं के साथ मिलकर, नगर पंचायतों के साथ मिलकर उन्हें ऐसे अवेयरनेस के इनिशिएटिव चलाना होंगे कि अगर डिजिटल अरेस्ट, जैसे कि हम पता है डिजिटल अरेस्ट बहुत कॉमन चीज है, उसे मतलब जब कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि डिजिटली कोई पुलिस ऑफिसर आपसे बैंक की डिटेल ले सकता है, या हम देखें कि कई बार, लेकिन लोग, इवन हम कहना जैसे कि बताया लोगों ने कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स भी उसके ट्रैप में आ रहे हैं, कई पढ़े लिखे लोग भी उसके ट्रैप में आ रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हम कह सकते कि जागरूकता की कमी है। जो व्यक्ति रोज ऐसे काम करता है उसके बाद भी अगर वो ऐसे फ्रॉड का शिकार हो रहा है,
इसलिए हम ये सिर्फ उसका सीधा कारण है जागरूकता की कमी। निश्चित तो तौर ऐसे पर में देखिए जरूरी तकनीक की जागरूकता की वाकई में कमी है, और जिस तरीके से है। प्रचलन जो पड़ा है, जैसा कि आपने जिक्र किया, वाकई में हम सभी आज वीडियो कॉल करने लगे हैं, तमाम तरीके से हम बातचीत करते हैं, पैसे भेजने हो तो एक कॉल के जरिए अपने खास अपने जो करीबी उनको पैसे भेज देते हैं, तो बहुत जल्द लोग भरोसा भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार अब वो जो डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आती हैं, आर्मी ऑफिसर सामने दिखाई दे रहे हैं, पूरी एक टीम बनी दिखाई दे रही है, तो इस तरह से लोग भरोसा कर लेते हैं। लेकिन वाकई में आपने महत्वपूर्ण बात कही कि न सिर्फ गांव के, न शहरों के, पढ़े लिखे सभी लोगों को तकनीकी जागरूकता की बहुत आवश्यक है, लोग जागरूक रहें, इसको लेकर कार्यक्रम करने की जरूरत है, यहाँ पर दिखाई देती है। तो समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका रोहित जैन जी, बहुत शुक्रिया जायसवाल जी, आपका शिव मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सरकार एआई सुरक्षा को लेकर कानून पर चिंतन कर रही है। अब चर्चा यह है कि कानून बना को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है और इसको लेकर संसद में सवाल जवाब भी देखने को मिले हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।